من طبقه اول بودم بمباران شد. استدیو इजराइल किस तरीके की हरकतों पर उतर आया है, इस बात को गौर से देखिए और पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जिस वक्त में ईरान के तेहरान में एक टीवी चैनल पर लाइव कार्यक्रम चल रहा था, एक एंकर, महिला एंकर, वो खबरें पढ़ करके सुना रही थी, उसी बीच अचानक से उस चैनल की बिल्डिंग पर बम गिरता है और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। अल्लाह अकबर के नारे लगे, चैनल के स्टाफ के लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और सबसे बड़ी बात आप देखिए, लोग मारे गए, पत्रकार मारे गए इसमें, लेकिन उस सब के बावजूद यही महिला एंकर कुछ देर बाद में फिर से लाइव रिपोर्टिंग के लिए हाजिर हो जाती है। सबसे पहले आप देखिए एक बार जरा ये तस्वीर कि यह महिला एंकर टीवी पर खबर पढ़ रही थी और टीवी पर खबर पढ़ते पढ़ते ऊपर से बम गिरता है। बम गिरता है, स्क्रीन काली हो जाती है, स्टूडियो के अंदर ही छत से मलबा गिरने लगता है, लेकिन वहां पर मौजूद पत्रकारों ने अपना हौसला नहीं खोया और अल्लाह अकबर के नारे लगे। صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استدیو इस महिला एंकर के हौसले की दाद दीजिए। किस तरीके से बहादुरी से इस महिला एंकर ने न केवल उस हमले का सामना किया, बल्कि महज कुछ मिनटों में यह फिर से टीवी स्क्रीन पर नजर आने लगी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए जो इरना न्यूज एजेंसी से, ईरान की न्यूज एजेंसी है इरना, उसकी तरफ से ट्वीट किया जाता है 9:06 पर। और 9:06 पर ट्वीट करते हुए कहा गया कि किस तरीके से इजराइल वो ईरान के नेशनल टीवी पर हमला कर रहा है वो आप देखिए। लेकिन इस सब के बावजूद बहादुर टीवी रिपोर्टर ने अपना हौसला बरकरार रखा इस तरह के अटैक के दौरान भी, ये जो है वो कहा गया। और इसके बाद में दूसरा ट्वीट आप देखिए 9:25 पर यही महिला एंकर वो फिर से टीवी पर नजर आने लगती है और टीवी स्क्रीन पर बैठ करके फिर से खबरें पढ़ रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किस प्रकार से जो है वो महज कुछ मिनट पहले ही आपको एक बम से जो है वो मार गिराने की पूरी कोशिश की गई और आपके स्टूडियो में आपकी छत से मलबा गिरने लगता है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर आप फिर से स्टूडियो में नजर आए, आप खबरें पढ़ने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद ईरान के ऐसे ही हौसले देख करके या टीवी पर इस तरह की रिपोर्टिंग देख करके शायद इस बिल्डिंग को चुना गया था। मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, एक वीडियो ये और देखिए आप, ये वो बिल्डिंग है जहां पर हमला किया गया और उसी बिल्डिंग के बाहर उसी चैनल का रिपोर्टर, नेशनल टीवी का रिपोर्टर, वो खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहा है। हाथ पर खून है क्योंकि उस बिल्डिंग से बच करके भाग करके आया है। लेकिन उस बिल्डिंग जिसके ऊपर बम गिराया गया, जो बिल्डिंग धू धू करके जल रही है, उसी बिल्डिंग के बाहर आकर के फिर से रिपोर्टिंग शुरू हो गई। یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है कि इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भूलवश या चूक से इस तरीके से बिल्डिंग पर बम गिर गए हो। अब जरा एक तस्वीर और देखिए आप, और इस तस्वीर से काफी कुछ जो है स्थिति साफ हो जाती है।
ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको एक तस्वीर और नजर आ रही है और इस तस्वीर में आप देखिए बाकी सब बिल्डिंगें सुरक्षित हैं, लेकिन ये न्यूज चैनल की बिल्डिंग है जिसके ऊपर बम गिराया गया और बम गिरने के बाद में किस तरीके से पूरा चैनल जल करके राख हो गया। धुआं देखिए आप किस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है और यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है। यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि हां किस तरीके से चुन करके उस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और इजराइल इस मामले में बहुत तेज है, उसका टेक्नोलॉजी, उसका सिस्टम बहुत तेज है और इसी तरीके से कुछ समय पहले बिल्कुल सिलेक्टेड टारगेट करके हमला किया गया था और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था और अब ईरान के सरकारी नेशनल टेलीविजन के ऊपर बम गिराया गया है। क्या आपने इस तरह की हरकत किसी और बाकी जो है वो टीवी चैनल पर या बाकी किसी मुल्क में ऐसे सुनी है? यह अपने आप में बेहद हैरान करने वाली बात है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर ट्वीट करके कहा गया कि दुनिया देख रही है लाइव प्रसारण के दौरान ईरान की समाचार एजेंसी IRIB के कार्यालय को निशाना बनाना युद्ध अपराध का एक दुष्ट कृत्य है। इजरायली शासन सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है और पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का सबसे बड़ा हत्यारा है। UNSC को नरसंहार करने वाले हमलावरों को हमारे लोगों के खिलाफ और अधिक अत्याचार करने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये यूनेस्को को जो है वो अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं कि आप आगे आइए और किस तरीके से हमारे लोगों को, पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों वाकई ये सबसे दुखद बात है। आप किस तरीके से पत्रकारों को टारगेट करके मारने के लिए उनके बिल्डिंगों के ऊपर बम गिरा रहे हैं। ये आप खबर देखिए, NDTV की खबर है और NDTV की इस खबर में कई पत्रकारों के मारे जाने की बात लिखी है। तेहरान में लाइव टीवी प्रसारण के दौरान हमला, ईरानी टीवी हमले में कुछ पत्रकारों की मौत। तो ये जो है वो NDTV की हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आज तक पर भी लिखा है कि एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी ईरान के न्यूज चैनल पर इजरायली जेट विमानों ने किया मिसाइली हमला, टीवी पर हुआ लाइव प्रसारण। इसके साथ में भास्कर ने लिखा है इजराइल ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की, तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर बम बरसाए, लाइव शो कर रही एंकर बाल बाल बची। इजराइल और ईरान के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इजराइल ने सोमवार शाम सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानी ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB की बिल्डिंग पर बम गिराए। घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी और वह बम धमाके में बाल बाल बच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें एंकर को स्टूडियो से भागते हुए देखा गया। उसके पीछे की स्क्रीन काली हो गई और स्टूडियो मलबे और धुएं से भर गया। एक शख्स अल्लाह अकबर कहते हुए सुनाई दिया। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, किस तरीके से इजराइल जो है बौखलाया हुआ है। इस तस्वीर के जरिए बखूबी समझ सकते हैं कि आप एक टीवी चैनल पर इस तरीके से बम गिराने के लिए आतुर हो गए हैं। आपके पास में और ठिकाने नहीं बचे हैं। आप जो है वो अब टीवी चैनल को निशाना बना रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि इस टीवी चैनल की रिपोर्टिंग से या इस टीवी चैनल के जरिए आपके प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया जा रहा था और आपने इसलिए उसको चुन करके सेलेक्टेड तौर पर टारगेट करके उसके ऊपर बम गिरा दिया? नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री क्या मुंह दिखाएंगे वो दुनिया को कि जिस वक्त में तनाव चल रहा था, हालात युद्ध के बने हुए थे, उस वक्त में हम टीवी चैनलों को निशाना बना रहे थे। किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। और इससे पहले गाजा के अंदर क्या हालत की गई है हम सब जानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान जबरदस्त तरीके से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अपने आप में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे माहौल की हवा तो तभी निकल गई जब तुरंत ही महिला एंकर फिर से टीवी पर नजर आने लगी और फिर से टीवी पर आकर के उन्होंने खबरें पढ़नी शुरू कर दी। आप BBC की खबर देखिए। इजराइल के हमले के बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल का प्रसारण दोबारा से शुरू। ये
बीबीसी ने लिखा है, ईरान के सरकारी टीवी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क ने कहा कि उस पर इजराइल ने हमला किया। हमले के कुछ मिनट बाद तक ऑफ एयर रहने के बाद सरकारी टीवी का प्रसारण वापस शुरू हो गया। सरकारी टीवी चैनल स्क्रीन पर अपने टेक्स्ट में दिख रहा है और उसके सभी कार्यक्रम का बिना किसी दिक्कत के साथ में प्रसारण हो रहा है। एक दूसरे न्यूज टिकर में चैनल ने कहा कि इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी की इमारत को निशाना बनाया। सरकारी टीवी ने कहा कि इजराइल हमला करके सच की आवाज को चुप करने की कोशिश कर रहा है। तो दुनिया में एक तरीके से संदेश बहुत बड़ा चला गया और संदेश बिल्कुल साफ साफ कि इजराइल ने पत्रकारों को मारने की कोशिश की और कुछ ही देर के बाद में फिर से आप देखिए कि वो टीवी चैनल फिर से लाइव हो जाता है और फिर से वही एंकर जिस वक्त में वो लाइव थी उसके स्टूडियो में बम बरसने लगे, वो एंकर जो है फिर से रिपोर्टिंग करने लगती है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि ईरान का सरकारी प्रसारणकर्ता जल्द ही गायब होने जा रहा है। इजरायली मंत्री ने कहा था कि ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाला है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो कुछ हुआ है ये महज संयोग नहीं है। ये जो कुछ हुआ है वो भूलवश या गलती से नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सिलेक्टेड तरीके से हुआ है। और इजराइल के मंत्री पहले ही कह चुके थे कि हम वहां के जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं उनको गायब करने जा रहे हैं। क्या आप दुनिया में मुंह दिखाएंगे? किस तरीके से जो है वो आप अपनी गाथा गाएंगे और कैसे अपने आप को वीर बताएंगे? आप पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वीर गाथा सुनाए। कमाल की बात। इजरायली मंत्री ने तेहरान डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से के लिए पहले जारी किए गए आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ईरानी दुष्प्रचार और उकसावे का मेगाफोन गायब होने वाला है। आसपास के निवासियों को निकालने का काम शुरू हो गया है। इससे पहले इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों से एक महत्वपूर्ण इलाके को खाली करने को कहा था। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB का मुख्यालय उस इलाके में आता है जिस जगह को खाली करने का आदेश इजराइल की ओर से दिया गया था। यानी कुल मिलाकर के स्थिति बिल्कुल साफ है कि इजराइल ने पहले कहा कि हम इस टीवी चैनल को गायब कर देंगे, ये टीवी चैनल प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम इस भोंपू को बंद कर देंगे, ये कहा गया इजराइल की तरफ से। फिर उसके बाद में उस पूरे इलाके को खाली करवाया गया, लेकिन ये टीवी चैनल खाली नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि हो सकता है कि इन्होंने अपना दूसरा सेटअप तैयार कर लिया, लेकिन उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग को गिराने का एक तरीके से ऐलान हो चुका था, उसी बिल्डिंग से रिपोर्टिंग जारी थी। और जैसे ही जो है वहां से बम बरसने लगे, एंकर ने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी, अल्लाहू अकबर के नारे लगे, स्टाफ ने जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अलग किया और उसके कुछ मिनट बाद में ही एंकर फिर से टीवी स्क्रीन पर आ गई। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस एक घटना ने इजराइल को एक्सपोज कर दिया है। इजराइल की बौखलाहट दुनिया के सामने रख दी है कि इजराइल कितना बौखलाया हुआ है और अभी भी कुछ कहने सुनने के लिए बचा है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि G7 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने? डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि आपने ईरानियों से क्या सुना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, ईरानी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। उनके पास में 60 दिन थे और 61वें दिन मैंने कहा कि हमारे पास में कोई सौदा नहीं है, उन्हें सौदा करना होगा। यह दोनों पक्षों के लिए दर्दनाक है। ईरान यह युद्ध नहीं जीत रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, एक बार सुनिए। Have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war,
and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. And what would you say, in your opinion, what would it take for the U.S. to get involved in this conflict militarily? I don't want to talk about that. As you mentioned, Putin. डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, ईरान बातचीत करना चाहता है। लेकिन इससे पहले ही मैंने आपको कल खबर दिखाई थी और कल खबर में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने सीज फायर की बात को सिरे से नकार दिया है। ईरान ने कहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे जब तक हमारे साथियों का बदला नहीं लिया जाता, हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं। और यहां पर ट्रंप कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां जाते हैं वहां पर कभी भारत पाकिस्तान को लेकर के बोलने लगते हैं, कभी ईरान और इजराइल को लेकर के बोलने लगते हैं, और वो फिर कहते हैं कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, मैं बहुत काम कर रहा हूं, शांति के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। इस तरीके से दुनिया भर में जा करके गाजे बाजे के साथ में ऐलान कर करके डोनाल्ड ट्रंप खूब ढोल बजा रहे हैं और फिर कहते हैं मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि आज जो हालात यहां तक पहुंचे हैं, इसके पीछे अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है या नहीं है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इजराइल ने जो कुछ किया है उसके बाद में पूरी तरह से साफ हो गया है कि इजराइल इस घटना के कारण पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। अगर आप जीत रहे हों तो शायद आप इतनी छोटी हरकत नहीं करते। अगर आप वाकई बड़े शानदार तरीके से, और आप तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है, 30% उनके मिसाइल लॉन्चर्स वो तबाह कर दिए हैं। आप जब ये दावा करते हैं कि हमने उनके रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया है, जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो फिर आपको क्यों एक चैनल के ऊपर हमला करना पड़ता है? आपको क्यों एक चैनल पर बम बरसाने पड़ते हैं? और क्या इस तरीके से आप दुनिया में अपनी बहादुरी दिखाएंगे? क्या इस तरीके से आप दुनिया के अंदर ये बताएंगे कि हाँ हम कितने बहादुर हैं? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें वो लगातार इजराइल के अंदर बहुत जबरदस्त नुकसान कर रही है, और वो पूरी कवरेज ईरान के सरकारी टीवी चैनल के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी, ईरान के घर घर में पहुंच रही थी। और इजराइल इसी बात से खफा है, इजराइल इस बात से खफा है कि अगर लोगों तक ये कवरेज पहुंचती रही तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी डुगडुगी बंद हो जाए और ईरान की जो हम ताकत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ताकत अगर ज्यों की त्यों बरकरार रही तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और दूसरी तरफ इजराइल के अंदर पलायन शुरू हो रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। इजराइल के अंदर पलायन शुरू हो रहा है, वहां के लोग ही बच करके निकल रहे हैं। हालत तो यह है कि लगातार ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है, और लगातार ताबड़तोड़ इस बमबारी के बीच में इजराइल जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा लगता है कि जवाब दे गया है। बहरहाल अब इस हमले के बाद में ईरान किस तरीके से पलटवार करता है ये देखना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।